हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन A1 नर्सिंग क्लासेस। आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs सोल्व करेंगे जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं बार बार। तो आइए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड्रेगोगी मीन्स। एंड्रेगोगी एक मेडिकल टर्म है। तो इसमें पूछा गया है कि एंड्रेगोगी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑप्शन बी चाइल्ड लर्निंग, ऑप्शन सी एडल्ट लर्निंग, ऑप्शन डी एक्शन लर्निंग। तो एंड्रेगोगी का मतलब होता है एडल्ट लर्निंग, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी परकिंजी फाइबर, ऑप्शन सी राइट एट्रियम, ऑप्शन डी एसए नोड। तो इसमें पूछा गया है कि जो पेस मेकर ऑफ हार्ट है उसको क्या कहते हैं। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिजीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी एपिडेमोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी गायनेकोलॉजी। इसमें पूछा गया है कि जो डिजीज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स की स्टडी क्या कौन सी मेडिकल टर्म से जानते हैं। तो कौन सी है, एपिडेमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें पूछा गया है कि टर्मिनल यानी कि परमानेंट मेथड पूछा गया है कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा है। ऑप्शन ए IUCD, ऑप्शन बी सबडर्मल इम्प्लांट्स, ऑप्शन सी फोम टैबलेट्स, ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें पूछा गया है टर्मिनल यानी कि परमानेंट मेथड। तो कौन सा है, ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो ये है IUCD, सबडर्मल इम्प्लांट और फोम जेली, ये क्या है, टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5, while asking about the history of a patient, the nurse finds out that the patient is on a plant-based diet only, understand that he might develop। अब इसमें पूछा गया है कि कोई भी पेशेंट है उसकी हिस्ट्री से नर्स को पता चलता है कि वो प्लांट बेस्ड डाइट पर निर्भर कर रहा है। तो नर्स क्या समझती है कि वो कौन सी डिजीज से सफ़र कर रहा है। ऑप्शन ए प्लेग्रा, ऑप्शन बी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी मरासमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का नहीं है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ऑप्शन बी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ऑप्शन सी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी फाइट और फ्लाइट। तो कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसमें से नहीं है ऑप्शन बी रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जो ये इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, फाइट और फ्लाइट, ये क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रावेनस हेपेरिन थेरेपी इज ऑर्डर फॉर ए पेशेंट while implementing this order a nurse should ensure the availability of which medication in the nursing unit। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी पेशेंट को हिपेरिन
इंट्रावेनस थेरेपी दी जा रही है, तो नर्स क्या श्योर करेगी कि उसके पास नर्सिंग यूनिट में कौन सी मेडिकेशन होनी चाहिए। ये मेनली क्या है, ये इसमें पूछा गया है कि हिपेरिन का एंटीडोट होना चाहिए, तो कौन सा हिपेरिन का एंटीडोट। ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी अमाइनोकोप्रिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटामिन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए चगास डिजीज, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फ्लेरेसिस, ऑप्शन डी रूबेला। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से चगास डिजीज भी है, मलेरिया भी है, फ्लेरेसिस भी है, कौन सी नहीं है, रूबेला। जो ये चगास, मलेरिया, फ्लेरेसिस, ये क्या है कि वेक्टर बोर्न डिजीज है। इसमें पूछा गया कौन सी नहीं है, तो रूबेला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें पूछा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसमें। ए, ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, ऑप्शन बी एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी रेट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऑप्शन डी इंसिडेंस प्रिवलेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ डिजीज। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड में क्या क्या होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। ये एक साइकेट्रिक डिजीज पूछी गई है। इसमें क्या पूछा गया है कि फॉल्सरी सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज। ऑप्शन ए डिल्यूजन, ऑप्शन बी इल्यूजन्स, ऑप्शन सी हेलुसिनेशंस, ऑप्शन डी लूज एसोसिएशंस। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी आर नोन एज हेलुसिनेशन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की। ऑप्शन है फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीमर। क्वेश्चन नंबर 12, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन विल कॉजेज अल्जाइमर्स डिजीज। इसमें पूछा गया है कि कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर की कमी से अल्जाइमर डिजीज होती है। तो ऑप्शन ए एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन बी सीरोटोनिन, ऑप्शन सी गाबा, ऑप्शन डी डोपामाइन। तो कौन सी कमी से, किसकी कमी से होती है, एसिटाइल कोलिन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द approximate increase in the length of first year of life child। मतलब जो चाइल्ड होता है उसकी फर्स्ट ईयर में कितनी लेंथ इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 22 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज। इसमें पूछा गया है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उसको मेडिकल टर्म, कौन से मेडिकल टर्म से जानते हैं। ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी ऑर्थोपेनिया, ऑप्शन सी यूपनिया, ऑप्शन डी डिस्पनिया। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपनिया की टर्म से जानते हैं, मेडिकल टर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूपनिया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर इन द केस ऑफ डायबिटीज। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो फैक्टर है जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ डायबिटीज। तो ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी साल्ट इनटेक, ऑप्शन सी अल्कोहल इनटेक, ऑप्शन डी ओबेसिटी। तो कौन सा फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर एज। हम एज को थोड़ी ना कम कर सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन की 60 ईयर है तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। साल्ट इनटेक है, इसको मॉडिफाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अल्कोहल इनटेक को, ओबेसिटी को, एज को नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज ए एज। क्वेश्चन नंबर 16, कुलीज फ्रैक्चर इज ए फ्रैक्चर ऑफ। इसमें फ्रैक्चर पूछा गया है, जो कुलीज फ्रैक्चर रहता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए डिस्टल एंड ऑफ अल्ना, ऑप्शन बी प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस, ऑप्शन सी डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ऑप्शन डी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिस्टल एंड ऑफ रेडियस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल्स मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन ए इनक्यूबेटर। इसमें पूछा गया है कि जो इनक्यूबेटर है कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होता है, जिसमें कौन से प्रिंसिपल के अनुसार हीट एक्सचेंज होती है इनक्यूबेटर में। तो ऑप्शन ए है रेडिएशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी इवापोरेशन, ऑप्शन डी कन्वेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड है जिसको मैनेज करते हैं इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि एयरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो कौन सा मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन ए जो थ्रस्ट मैन्यूअर, ऑप्शन बी हेलमिच मैन्यूअर, ऑप्शन सी एप्ली मैन्यूअर, ऑप्शन डी वाल्सा मैन्यूअर। तो इसमें कौन सा करते हैं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में। फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं हेलमिच मैन्यूअर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हेलमिच मैन्यूअर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वुड यू टू मॉनिटर इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। इसमें पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट है जो एसिटामिनोफेन ड्रग ले रहा है हाई डोज में, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी। ऑप्शन ए लीवर फंक्शन, ऑप्शन बी जीआई इरिटेशन, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन डी किडनी फंक्शन। तो क्या करेगी, लीवर फंक्शन मॉनिटर करेगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर लीवर फंक्शन। एसिटामिनोफेन क्या है, ये पीसीएम पैरासीटामोल को ही कहते हैं एसिटामिनोफेन। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ए ड्रग थ्रू द
मतलब कि इसमें पूछा गया है कि जो इंट्राथेकल इंजेक्शन से कौन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का, किससे करते हैं। ऑप्शन ए सुपरफिशियल वेन, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी कार्डियक एरिया, ऑप्शन डी स्पाइन। तो कौन सी करते हैं, स्पाइन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर आवर माई लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो लेक्चर